टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी दोस्तों। आज आपको देखो ये आपके जो मॉडल सेट्स हैं एयरफोर्स के एयरमैन के उसके लिए इंग्लिश पेपर मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर। और देखो ये बहुत बहुत ज़्यादा आप बोल रहे थे कि सर आप मॉडल सेट करवा दिए, चलो बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ये मॉडल पेपर है, ये गैस पेपर मैंने ले लिया है यहाँ पर एयरफोर्स का जो है X5 ग्रुप इंग्लिश का ये गैस पेपर है मेरे पास। और ये पूरा का पूरा बताऊंगा, ठीक है। अलग अलग इसमें कॉन्सेप्ट रहेंगे तो पूरा आपको डीपली में समझा दूंगा, तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखो ऐसी दवा जो हर किसी इलाज के लिए अच्छी होती है उस दवा को क्या बोलते हैं, तो देखो उसे बोलते हैं पैनेशिया। और पैनेशिया का मतलब होता है रामबाण इलाज, आपने खूब पढ़ा होगा। एंटीबायोटिक ये सबको पता है, स्टैटिक मार पर कोई दिक्कत नहीं। मतलब अ रेमेडी फॉर ऑल डिसीज इस तरह के पूछ जाते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको लेवल जो मिलेगा थोड़ा सा, मतलब थोड़ा क्या बहुत डाउन मिलेगा। एयरफोर्स का इंग्लिश इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, बट अभी तक जो मैं करवा रहा था वो बहुत स्टैंडर्ड लेवल था, और स्टैंडर्ड लेवल के साथ साथ आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा था उसमें से। तो देखो यहाँ पर पैनेसिया हो जाएगा। चलिए आगे देखो, मर्डर ऑफ अ किंग। देखो मर्डर वाले याद कर लो, और जो आपके अभी बताऊंगा, याद आ जाएगा मुझे। तो अगर कोई राजा की हत्या कर देता है उसे क्या बोलते हैं, रेजिसाइड। रेजी ऐसे याद रखो, रेज मतलब राजा, और मैट मतलब माता, मतलब मदर की कोई हत्या कर दे। पैट्री पापा मतलब पिता, और होमी मतलब जो हम, मतलब हम कौन है, मनुष्य, जो मनुष्य की हिंसा, ठीक है, मर्डर कर दे उसे बोलते हैं। तो याद कर लेना, मर्डर ऑफ अ किंग रेजिसाइड होता है, पिता की हत्या, माता की हत्या और मनुष्य की हत्या। चलो, वन हु इज नॉट इजली प्लीज्ड बाय एनीथिंग। तो देखो इजली प्लीज्ड नहीं कह सकता, उसे क्या बोलते हैं, फास्टिडियस बोलते हैं। यानी यहाँ पर जो इसका डी ऑप्शन वो बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है। देखो मैट्रिकुलस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा सावधान होता है, बहुत सतर्क होता है। सर बहुत मेटिकुलस होता है, बहुत पुराना वर्ड है। मतलब मेटिकुलस छोटी छोटी गलतियों को भी बहुत इग्नोर नहीं करता वो, मतलब पूरा ध्यान दे देता है। तो मेटिकुलस का मतलब वो होता है, ठीक है। चलो और देखो इसमें एक और वर्ड आपको बता दूं, ये देखो वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसा, ये चोट पहुंचाया, मतलब चोट ना पहुंचाया जा सके, चोट पहुंचाने वाला, उससे रिलेटेड है मतलब। और ये जो है प्रेकोशियस, ये आप थोड़ा बता देना, मुझे कंफर्म नहीं है, हो सकता है किसी अकाल, मतलब ऐसा कोई टाइम पीरियड जो बहुत बैड टाइम पीरियड होता है उसे बोलते हैं, बट कंफर्म नहीं है ये, मुझे आप कमेंट में बता दो, ये मुझे कंफर्म नहीं याद आ रहा है, ठीक है। आगे देखो, वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सब कुछ खा लेता है। तो देखो सब कुछ, हाँ ये मैं बोल रहा था, इनको आप ओमनी वाले को याद कर लेना, ठीक। और जो मैं वन वर्ड आपको दे चुका हूं उनको जरूर याद कर लेना। देखो ओमनी का मतलब होता है सब कुछ। यहाँ पर देखो ओमनी पोटेंट, पोटेंट ऐसा लग रहा है मतलब पावर, तो जिसके अंदर सर्वशक्तिमान जिसे बोलते हैं, जिसके अंदर सारी शक्तियां विराजमान होती हैं, उसे बोलते हैं ओमनी पोटेंट, ठीक है। मतलब ओमनी का मतलब होता है सब कुछ, जिसके अंदर सब चीज हो, और पोटेंट मतलब पावर, तो इसके अंदर पावर। देखो ओमनी साइंट, ऐसा लग रहा है साइंट मतलब साइंस, तो जिसको विज्ञान के बारे में सब कुछ जानकारी हो उसे बोलते हैं ओमनी साइंट, ठीक है। और देखो ओमनीवोरस, तो जो सब कुछ खा लेता है उसे क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, मतलब जिसके आर पार ना देखा जा सके उसे क्या बोलते हैं, तो देखो इसे बोलते हैं ओपेक। भैया देख लो, इस तरह के आपका मॉडल सेट्स है, आराम से आप समझ में आ रहा होगा। इनविजिबल, जिस अदृश्य न देखा जा सके। और ऑब्सुलेट मतलब जो अप्रचलित, जो अभी चलन में नहीं हो इस टाइम पर, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ऑब्सुलेट है मतलब ये तो। और ट्रांसक्यूलेंट, इसका मतलब होता है जो अर्ध पारदर्शक होता है ना, आपने हिंदी में पढ़ा हुआ, एक्चुअली मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूं तो मुझे पता है, मुझे मैक्सिमम इनका हिंदी मीनियम, ठीक है, याद रहता है। तो ट्रांसक्यूलेंट का मतलब होता है जो अर्ध पारदर्शक होता है। चलिए इसके बाद अब मैं नेक्स्ट आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो अब क्या करना है आपको, ये आपको सेम वर्ड नियरेस्ट यानी वही सिनोनिम बताना है। ये जो हाईलाइट किया जा रहा है सिर्फ इसको पढ़ना है आपको, एग्जाम में और कुछ नहीं पढ़ना है। जो हाईलाइट है सिर्फ उसी को पढ़ना, और इसी को नीचे आपको सिनोनिम बताएगा या फिर एंटोनिम पूछ लेगा उसका, ठीक है। चलो अब एरेडिकेट का मतलब क्या होता है, ये सबको पता होगा। एरेडिकेट का मतलब होता है किसी को जड़ से उखाड़ फेंक देना, तो ये क्या हो जाएगा, अपरूट हो जाएगा, ठीक है। अपरूट का मतलब जड़ से उखाड़ देना। आगे देखिएगा, तो इनको आप याद कर दो, ठीक है। अपरूट का मतलब ही वही सिनोनिम है। एरेडिकेट मतलब जिसे जड़ से मिटा दिया है ना, रूट आउट कर दिया जाए या फिर अपरूट कर दिया जाए। आगे देखो मेडल, अच्छा ये जो मेडल है MEDDLE, स्पेलिंग याद कर लो। इस मेडल का मतलब होता है जो ऐसा कोई व्यक्ति जो व्यर्थ में दखल दे देता है किसी भी चीज में, व्यर्थ में मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं है, अपना उद्देश्य नहीं है, नहीं वो किसी मतलब की बात करता है, बीच में दखल दे देता है बस खामा की, तो इसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं मेडल। मेड मतलब एक तरह से मिड मतलब बीच में, तो MEDDLE, ठीक है। मतलब मैड मतलब पागल है वो, एक तरह से, ऐसे ऐसे याद रखो। आगे देखो वैंडलिज्म, सर जी ये वैंडलिज्म का मतलब क्या होता है, पहले ये बता दो। देखो वैंडलिज्म का मतलब होता है हर प्रकार से जो बहुत हिंसात्मक कार्य कर, बहुत ज्यादा हर तरह से हिंसात्मक कार्य, तो उसे बोलते हैं वैंडलिज्म। आपने देखा होगा पुलिस वाले होते हैं वो वैंडल्स यूज कर देते हैं जब कोई हिंसा होती है,
तो यहाँ पर देखो वैंडलिज्म का मतलब हर प्रकार से हिंसा उसको बोलते हैं, हर तरह से। तो बताओ इसका जो हम सिनोनिम ढूंढ रहे थे मतलब सेम मीनिंग, तो बताओ वो क्या हो जाएगा, सोचो और आप थोड़ा दिमाग लगाओ, उसके बाद फिर मैं आपको देखो इसका मतलब हो जाएगा वायलेंस करना। क्या हो जाएगा इसका मतलब, वायलेंस। देखो वायलेंस का भी तो मतलब वही होता है। चलिए आगे देखो, इनडिस्क्रिमिनेटेड, ये मैंने आपको स्पेशली जो आपको प्रैक्टिस सेट करवा दिए और भी उनमें बताया था। इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है बिना सोचे समझे, आपने सोचा समझा नहीं और वो काम कर दिया, मतलब बिना सोचे समझे कोई भी कुछ भी कार्य किया था उसे बोलते हैं इनडिस्क्रिमिनेटेड। ठीक, तो इनडिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है जिस पर आपने सोच विचार नहीं किया हो, इसे बोलते हैं। तो इसका सेम मीनिंग क्या हो जाएगा, सोचो, इसका हो जाएगा अनडिफरेंशिएटेड। तो इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाए। आगे देखो पिक होल्स का मतलब क्या होता है, देखो पिक होल का मतलब होता है किसी भी चीज के अंदर जो होल का मतलब क्या होता है, छेद, और पिक का मतलब छांटना, मतलब उठाना, किसी मतलब छेद छेद उठाना। इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा आपको मीनिंग समझना पड़ेगा, इसके बाद ये क्लियर हो पाएगा। देखो ऑप्शन पड़ेगा टू गिव इंफॉर्मेशन, फाइंड फॉल्ट। आपको पता है जब भी यानी इसका मतलब है किसी की शर्ट यानी किसी के कपड़ों में छेद छेद ढूंढना, छेदों को निकालना, मतलब क्या हो गया, मतलब फाइंड फॉल्ट, मतलब कमियां निकालते रहना। बोलो समझ में आया कि नहीं आ गया, वही मतलब हुआ ना, किसी के अंदर से कोई कमियां निकाल देना, मतलब वो हो गया टू फाइंड फॉल्ट। चलिए आगे मैं आपको बता देता हूं। आगे हमारा क्वेश्चन है कि देखिए ये तो याद याद कर लेना, याद क्या कर लेना, वैसे ही समझ लो। अगर आप किसी की कमियां निकालेंगे मतलब उसमें से कुछ ना कुछ बस फालतू की चीजें आप क्या निकाल रहे हो, तो किसी के अंदर मतलब छेद वेद निकालना बस। आगे देखो चेंज द नरेशन, देखो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते ही आते हैं, इनको आप कंटेस्ट कर लेना, नहीं आते तो सर्च कर लो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव बाय आंसर मिल जाएगा आपको। बहुत अच्छी तरह से ट्रिक से समझा दिया मैंने उनको। देखो नरेशन यहाँ पर पहले मैं समझा दूं, सबसे पहले आप डायरेक्टली करने मत लग जाना, मैक्सिमम बच्चे से सेड वाले को लगा देंगे और वो कर देंगे गलत। याद रखना पहले, यानी ये क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने से पहले आपको सिर्फ इस चीज पर ध्यान देना है, यानी कि ये जो लिखा हुआ है वो प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में या फिर फ्यूचर में। तो इसकी अब सिर्फ एक कंडीशन मेन होती है, यानी कि देखो अगर ये वाला जो हिस्सा है अगर वो प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है, पहले तो ये पहचानो ये कौन सा टेंस है, बताओ एस और एस किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी ये प्रेजेंट वाला टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो दे रखा है इन्वर्टेड कॉमा में, जब आप इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा, मतलब ये जो वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब दे रखी है वो चेंज नहीं होगी, बाकी सब कुछ चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वो तो जैसा चेंज होता है वो हो ही जाएगा, बट टेंस नहीं बदलेगा। ये बात आपको याद रखनी है, वो कब, जब स्टार्टिंग में आपका प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर हो। चलिए मतलब ये वॉज तो आएगा ही आएगा, बदलेगा नहीं। तो देखो इनमें कौन सा है जिसमें वॉज आ रहा है, देखो वॉज वाला ये, देखो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, कुछ भी नहीं सोचना आपको। अगर ये प्रेजेंट या फिर फ्यूचर दे रखा है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पर जाओ और हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग इन ऑप्शंस को देख लो। देखो एक सेकंड में हमने इसे आइडेंटिफाई कर लिया। अगर आपने वो सेट टू टोल्ड वर्ड पढ़ा होगा तो आप कंफर्मली इसे डी लगाओगे, गलत हो जाएगा वो। कुछ मत करो, देखो ये वाला ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तो देखो यहाँ पर जो है वो ज्यों का त्यों लिखा है, इन्हें जोड़ने के लिए कंजंक्शन वही गुल्ला वाला दैट लगा दिया, बाकी सेम उतार देते हैं। अगर यहाँ पर आई वगैरह होता तो मोहन के अकॉर्डिंग ही हो जाता। तो जो प्रोनाउन का चेंज होगा वो होगा, सब्जेक्ट वर्ब का, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का चेंज होगा, बट टेंस का कोई चेंज नहीं होगा। आगे देखो चेंज द वॉइस, ये देखो ये आपको एक्टिव पैसिव है और याद रखना ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। पहले तो इसका मतलब देखो गेट आउट ऑफ द रूम, मतलब रूम से बाहर निकल जाओ, मतलब ऑर्डर दिया जा रहा है, थोड़ा इसका मीनिंग भी आपको देखना पड़ेगा। रूम से बाहर मतलब ऑर्डर की बात हो रही है, मतलब यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, कुछ मत जोड़ो, सिर्फ अगर ऑर्डर है तो आप इसे यू आर ऑर्डर्ड टू, टू जरूर लगा देना यार, क्योंकि टू से आपको वर्ब को जोड़ना है। ठीक है, अगर एडवाइस है तो यू आर एडवाइज टू, तो बाहर निकलने में एडवाइस तो कोई बात नहीं। आगे देखो ऑकवर्ड, अब आपको ऑकवर्ड का मतलब समझना चाहिए, ये आपको सिनोनिम पूछ रहा है कि सर ऑकवर्ड का मीनिंग सेम क्या होता है। ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है, भद्दा, बेढंगा, जो सही नहीं हो, एकदम नाजुक, उसे बोलते हैं। तो ये क्लमजी होता है, उसका भी सेम मतलब वही होता है, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए पॉपुलर एज सी हैज अ फ्यू फ्रेंड्स, देखो सी इज नो लॉन्गर पॉपुलर, मतलब वो इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, एज सी हैज अ फ्यू फ्रेंड्स। देखो अ फ्यू फ्रेंड्स नहीं है ना, मतलब ए नहीं आएगा, सिर्फ फ्यू फ्रेंड्स करो, क्योंकि अगर वो पॉपुलर होती तो अ फ्यू फ्रेंड्स मतलब ये होता है, अ फ्यू जो होता है ना वो ज्यादा लोगों को बोलते हैं, और दा फ्यू इससे भी ज्यादा लोगों को। जब वो पॉपुलर नहीं है मतलब क्या हो गया कि लोगों की संख्या बहुत कम है, मतलब ए हटा दो तो यहाँ पर सिर्फ फ्यू छोड़ दो तो फ्यू आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो ही सेड दैट ही विल माइंड इफ आई रिफ्यूज्ड हिज
ऑफर, इसमें आपको गलती बतानी है। तो आप हमेशा याद रखें, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं तो आपको पता होगा कि दैट लगाते हैं, कंजंक्शन लगा देते हैं। तो यानी जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कभी भी कोई भी टेंस आप देख लेना, ये वाला जो हिस्सा वो कभी भी, हमेशा, कभी भी का मतलब हमेशा पास्ट में ही आएगा। तो पास्ट में आएगा तो बताओ, बिल तो फ्यूचर वाली बात है, तो ये बिल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब सेड के बाद, दैट के बाद जो भी यहां पर चलता है वो पास्ट चलता है। सर जी अगर हम भूल गए तो नहीं भूलोगे यार, ये देखो इस कंजंक्शन से पहले, कंजंक्शन का मतलब दो सेंटेंसों को जोड़ने का काम करता है। तो बताओ पहले वाला पास्ट है तो आगे वाला पास्ट, और देखो आगे वाला पास्ट, तो वही चलता है। तो बिल तो फ्यूचर को शो करता है। आगे, ही इंश्योर्ड हिज बैंक मैनेजर दैट ही वुड सून रिपे द लोन। देखो ये क्या होता है, लोन होता है, एक होता है डेट, DEBT। ये क्या होता है, डेट माने कर्ज होता है, लोन, लोन भी एक तरह से कर्ज ही होता है। सर इनमें फर्क क्या होता है, देखो लोन को हम चुका सकते हैं लेकिन डेट को हम चुका नहीं सकते। डेट क्या होता है, जैसे माँ बाप का कर्ज होता है तो वो डेट होता है, बट लोन को हम चुका सकते हैं ना, अपनी मम्मी पापा के कर्ज को कैसे चुका सकते हैं, बस ऐसे याद रखो। तो देखो यहाँ पर जो एंश्योर्ड है वो अश्योर्ड होना चाहिए, ASSURED, अश्योर्ड होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे, तो इसमें ए वाले में गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर चलो और बताता हूँ, बोथ ऑफ यू टू। तो देखो यार ये तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा, बोथ का मतलब ही दो के लिए होता है, तो यहाँ पर टू नहीं लिखना चाहिए, ए वाले में गलती। आगे, ऑल द फोर सन्स ऑफ दिस ओल्ड मैन क्वेरल्ड बिटवीन दैमसेल्फ। ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया। इस अगर ये नहीं आ रहा है ना, अगर आप इसे नहीं कर पा रहे मतलब आप एयरफोर्स के एग्जाम में फेल हो जाओगे। ये बहुत बेसिक चीज है यार, ये मैंने आपको बहुत कॉन्सेप्चुअली समझाई थी, ट्रिक से भी समझाई थी। देखो अभी मैं ट्रिक नहीं बताने वाला। यहाँ पर देखो फोर सन की बात की जा रही है, जब दो के लिए बात करते हैं तो यहाँ पर बिटवीन लगता है, लेकिन जब दो से अधिक के लिए मतलब चार लोगों के लिए बात हो रही है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अमंग आ जाएगा, क्योंकि एक से ज्यादा, मंग मतलब निमंगों की बात हो रही है, तो निमंग का मतलब जो दो से ज्यादा हो, तो बस निमंग आ जाए, मतलब यहाँ अमंग लगाना है, और दो है तो सिर्फ बिटवीन आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो कंपैशन। कंपैशन का आपको उल्टा बताना है, बताओ। देखो कंपैशन का उल्टा होता है क्रुएल्टी, ये तो नॉर्मल है, याद हो जाएगा, याद नहीं है थोड़ा याद कर लो। ठीक है, तो कंपैशन का बताइए उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा क्रुएल्टी, मतलब जिसमें क्रुएल्टी क्या बोलते, मतलब बहुत गंदा वर्ड है, ऐसे याद रखो, है ना। क्रुएल्टी का मतलब होता है नरसंहार वगैरह। ठीक है, तो ये आप थोड़ा थोड़ा याद कर लो इनको, हिंदी इतना जरूरी नहीं है। मतलब कंपैशन का मतलब होता है जिसे संवेदना, करुणा उसे बोलते हैं, और क्रुएलिटी का मतलब क्रूरता, हाँ ये होता है क्रूरता। ठीक है, चलो आगे देखो, आगे जो आपका स्पेलिंग है वो पूछ रहा है आपको मिस स्पेल्ट, यानी कि देखो इसमें गलती वाली कौन सी है, ये मैं पढ़ लिया है ना इसलिए मुझे पता है। ये जो है इमैक्यूलेट है, तो देखो इमैक्यूलेट क्या होता है, ये फास्ट आपने ऐसे, इसकी स्पेलिंग में IMMACULATE होता है, तो इमैक्यूलेट होता है। चलिए आगे है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वेक। तो पास्ट पार्टिसिपल की फॉर्म आपको बताना है, तो वेक क्या क्या हो जाएगा, विकन हो जाएगा, ये तो आपको याद होगा ना। तो वेक का हो जाएगा वोकन, WOKEN। तो इसका मतलब इसका थर्ड फॉर्म आपसे पूछ रहा है। आगे देखिएगा एडजेक्टिव ऑफ एनिमी, तो एनिवी का मतलब इसका आपको एडजेक्टिव बताना है, तो एनवी का एनवीएस हो जाएगा, तो ENVIOUS। तो मैक्सिमम क्या होता है कि यहाँ पर OUS यदि आ रहा है तो मतलब मैक्सिमम वो एडजेक्टिव को शो करता है। आगे देखो ऑप्शन मिलेगा तो OUS को आप लगाएंगे, तो अगर एक दो वर्ड ऐसा अलग भी हो सकता है, बट ज्यादातर OUS एडजेक्टिव में आता है। सिंगुलर नाउन बताना है क्राइटेरिया का, तो देखो क्राइटेरिया का, क्राइटेरियन, यस और नो, तो क्राइटेरियन की स्पेलिंग CRITERION, तो ये क्राइटेरियन हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको बता दिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, आपके मन की आज मैंने कर दी, तो ओवरऑल इनको आप अच्छी तरह से याद कर लेना। चलिए मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।